हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको डेली इनसाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरह से मार्केट परफॉर्म करने वाला है, या फिर हमको अभी कितना वेट करना पड़ेगा एक सही सेटअप मिलने के लिए, या फिर अभी मार्केट में बायस क्लियर नहीं हुए और जब तक बायस क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। देखो, मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम, जिसमें 4 आवर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के जो ट्रेड होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि 5-15 मिनट पे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 5-15 मिनट की जो ट्रेड होती है उनकी प्रोबेबिलिटी पहले ही कम होती है। वहाँ पर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो या कोई फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के दम पर ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते और आपको टारगेट नहीं मिलेंगे। आपको ओवरऑल बायस पता होने चाहिए। अभी मंथली कैंडल स्टार्ट हुई है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मंथली कैंडल स्टार्ट होती है तो पहले वो क्या करती है, एक्युमुलेशन करती है, मैनिपुलेशन करती है, उसके बाद में जो मूव है वो आता है, ठीक है। तो अभी मंथली कैंडल कैंडल स्टार्ट हुई है, इसने ऑल टाइम हाई का क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब की है, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है। और उसके बाद में अभी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, अभी भी ये एक्यूमुलेशन फेज में ही है, ठीक है, मैनिपुलेशन फेज में ही है। अभी इसका एक्सपेंड नहीं हुआ है, तो जब तक हमको कुछ मंथली टाइम फ्रेम के बायस जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक हम कोई भी बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर आप 5-15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, 30 मिनट पर देख रहे हो, 1 आवर पर देख रहे हो, ठीक है, वो काम कर सकता है अगर बायस आपके साथ में होंगे। अगर नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट देखने के बाद में, या सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही काम कर रहे हो, ठीक है। आपका सही काम तब होगा जब आपके टारगेट्स अचीव होंगे। जब आपने कोई ट्रेड बनाया और उसका कुछ टारगेट है, ठीक है, आपने यहाँ पर 10 रुपये का रिस्क लिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका टारगेट 50 रुपये का है, और जब आप इस रिस्क पर जब वो टारगेट अचीव करते हो तब जाकर एक सही ट्रेड मानी जाती है, ना कि कोई फेयर वैल्यू गैप देखकर या ऑर्डर ब्लॉक देखकर ट्रेड करना। अगर आपको पता नहीं है कि ये ट्रेड कहाँ से बनेगी और कहाँ तक जाएगी, कहाँ इसका टारगेट होगा, क्या बीच में ये ट्रैपिंग हो सकती है, क्या मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा, तो फिर दिक्कत है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न ये है कि अभी मार्केट में कुछ भी क्लियर बायस नहीं बन रहे हैं, और अगर आप मुझसे सीख रहे हो और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक देख कर ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि आप थोड़े शांत बैठे रहे, क्योंकि जब तक बायस क्लियर नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले कम से कम डेली टाइम फ्रेम पर तो बायस क्लियर हो जाने चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर कोई लिक्विडिटी वॉइड्स बन रहा है या कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या डेली टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या जैसे यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब मिला है डेली टाइम फ्रेम पर, उस तरह की चीज़ें, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होगी मार्केट में, आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट चलता है, लेकिन हमको पैसा कहाँ मिलेगा उस पॉइंट पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। हमारे लिए चीज़ें बहुत सही तरीके से कहाँ काम करेगी, हमारे जो प्रोबेबिलिटी है जो जीतने की, वो कहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर होगी, हमें वहाँ पर फोकस करना है। न कि 5-15 मिनट पर आपको एक आधी ट्रेड चलती हुई दिखेगी कि हाँ ये फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से मूव किया। फिर आप हर ट्रेड बनाते हो 5-15 मिनट पे, आप और ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है। अगर आपको एक आधे ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी के ट्रेड में भी प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ की प्रोबेबिलिटी ही 50-50 की होती है छोटे टाइम फ्रेम की। मैंने आपको पहले सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप ध्यान से चीज़ें समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप शांति से बैठोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। अभी पूरा महीना बाकी है, ऐसा नहीं है आपको हर दिन ट्रेड करना है। अगर आप इस करियर को अगर सीरियसली लेते हो, अगर आप
लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ करना चाहते हो या फिर इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो फिर आपको एक दिन के प्रॉफिट से क्या ही होगा। एक दिन प्रॉफिट कर लेने से आप नहीं हो पाओगे ना, पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। आपको रोज आके प्रॉफिट करना है। एक दिन आपको प्रॉफिट हो गया, आपको मजा आ गया, फिर दूसरे दिन आपको लॉस हो गया, तीसरे दिन आपको लॉस हो गया, ओवरऑल आपका प्रॉफिट नहीं बना, तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब है। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, चीज़ें एक बार मार्केट में होने दें। मार्केट हर दिन खुलेगा, हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपके लिए क्या काम करता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके लिए कौन सी बेस्ट चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। अगर आप स्कैल्पर माइंडसेट के हो, ठीक है, तो बायस के साथ में छोटे टाइम फ्रेम पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड वो मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर आपके रिस्क बहुत ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए, उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं बन सकते। यहाँ पर चीज़ें किस तरह से काम कर रही है देखो, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्लोजिंग आई है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, ठीक है। लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, कह सकते हैं कि हाँ ये कैंडल इस तरह से इसने फॉर्म किया, ये एक बेयरिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारू बोजू टाइप की, ठीक है, लेकिन क्लीन लिक्विडिटी स्वीप नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ से और उसके बाद में हमको इस पूरी कैंडल में हमको किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पर कोई भी पीओआई नहीं दिखा है, ठीक है, कोई भी पीओआई नहीं दिखा, ना कोई फेयर वैल्यू गैप दिखा है 30 मिनट 15 मिनट पे या 1 आवर पे, या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ठीक है। तो क्लियर नहीं है चीज़ें। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो मार्केट क्या करता है, और ज़्यादा एकुमुलेशन करता है, और ज़्यादा ट्रैप करता है, ठीक है, उसके बाद में मूव देता है। तो हमको वेट करना है एक बार। ऐसा नहीं होगा कि आपका मूव मिस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको एंट्री मिल जाएगी, मार्केट आपको एंट्री देगा, एक बार दो बार आपको एंट्री देगा। जब मूव बनना होगा, जब एक्सपेंशन हो रहा होगा मंथली कैंडल का, तब आपको मूव मिल जाएगा, जब आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन तब तक आपको वेट करना है। फालतू में कहीं पे भी लिस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप पर अपना पैसा नहीं गंवाना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ रोज ट्रेड लेना है, या आपको छोटा मोटा 1 मिनट पे 2 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया, तो वहाँ पर चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेगी, आपको समझना होगा। जैसे अभी मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, देखो ये जैसे अभी मूव आया, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये मैंने मार्क भी किया था। यहाँ से अगर एक मूव आता, देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, आपको फिर से यहाँ से ट्रैप कर सकता है। आपने यहाँ पर एंट्री बनाओगे, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ चीज़ें किस तरह से काम करती है, कि कहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देखो इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम है, हमारा जो एंट्री है वो यहाँ होगी, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 130 पॉइंट का जो एंट्री और टारगेट होता है, लेकिन ये जो इस तरह की जो ट्रेड है, आपने फेयर वैल्यू गैप देखा, ठीक है, आपने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक देखा, और आपने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, अब फेयर वैल्यू गैप पर आया मार्केट, अब यहाँ से इसको रिजेक्शन लेकर यहाँ यहाँ जो है हमारा ये टारगेट है, ये इसको देना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या ये चीज़ होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं, तो कुछ चीज़ें देखो, अगर हम इस कैंडल पर भी एंट्री बनाते तो भी हमारा एसएल जो हो रहा था वो 2.5% के आसपास था। देखो 900,000 का प्रीमियम चल रहा है, तो इस हिसाब से आपका एसएल भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो उस हिसाब से 2.5% देख लो, ठीक है, 2,500 3,000, और अगर और सिर्फ एसएल है तो 3.5% का एसएल है, ठीक है। और मिलने के लिए हमें कितने पैसे मिलने के लिए है, हमारे पास में सिर्फ 4%। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, 1:1 और 1:2 भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप यहाँ पर होती है, एक तो 1 मिनट का सेटअप है, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम है, उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड क्यों बनानी है, नहीं बनानी। अगर आप फिर भी यहाँ पर ट्रेड बना रहे हो सिर्फ ये देख करके मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है, तो आप गलत कर रहे हो ना। तो चीज़ें धीरे धीरे आप सीखोगे। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड मत करो, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेड करो, लेकिन कम से कम
थोड़े हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो। कम से कम 4 आवर या 1 डेली टाइम फ्रेम के बायस अगर आपके क्लियर हो जाते हैं ना, तो तब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जो मैक्रो पे काम कर रही है वो सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस देगी, चीज़ें उस तरह से होती हुई दिखेगी जैसी मैं आपको लाइव ट्रेड में दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप कहीं पर भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर उस तरह से चीज़ें काम नहीं करेगी, फिर आपको लॉस होगा, फिर आप बोलोगे कि उस तरह से काम नहीं कर रही जैसे मैंने सिखाया है। मैंने जो सिखाया है वो बिल्कुल सही सिखाया है, आपको उस पर डाउट करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। मैं वही चीज़ फॉलो कर कर प्रॉफिट करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप बिगनर हो, आपको अभी टाइम नहीं हुआ है, आपने पता नहीं कितनी ट्रेड बनाई है। मैंने सैकड़ों ट्रेड बनाई है अपने सेटअप पर, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल बन पाया हूँ। चीज़ें वही है, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पर वो चीज़ बेहतर ढंग से काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जब तक डेली टाइम फ्रेम के बायस क्लियर नहीं हो जाते, आपको ट्रेड नहीं बनाना, आपको बैठना है, और ये पेशेंस ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। ऐसा नहीं है आप रोज़ आकर ट्रेड करोगे रोज़ प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। इससे आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब होगा। आपको सिर्फ वही 4-5 दिन या वही 7-8 दिन चूज़ करने होंगे जिस दिन आपका सेटअप जो है वो काम करेगा और जिस दिन आपको पैसा मिलेगा। और वो 6-7 दिन का प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा होगा कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात का विश्वास करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे आप सीखोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आज ही आप सीख जाओगे इतना पेशेंस बनाना और या फिर ऐसे इस तरह के सेटअप ढूंढना, लेकिन चीज़ें उस तरह से काम करेगी। ठीक है, और मैंने सोचा है कि मैं आपको, अब मैंने कोर्स तो आपको दे ही दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोगों को अभी और ज़्यादा डिटेल में सिखाने की ज़रूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा अलग अलग तरीके से लोगों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरीका समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने एक कोर्स डाल दिया, ठीक है, मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग का फ्री में एक कोर्स डाला। अब बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, कुछ लोग वो पूरा देखे, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन आपके जैसे कमेंट आते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप रेस्पॉन्स कर रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी आपको और ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से सिखाने की ज़रूरत है। मतलब कि वही कंसेप्ट होंगे, लेकिन मेरा सिखाने का जो तरीका होगा वो और ज़्यादा सिंपल होगा। मतलब कि जैसे कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, मैं इस तरह की सीरीज़ निकालूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मंथ बाय मंथ के, जैसे 3 महीने के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप का सेटअप है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप है, या कोई लिक्विडिटी वॉइड्स का सेटअप है, या फिर कोई भी जो मैंने आपको सिखाया है आईसीटी कंसेप्ट जो भी सिखाया उसके ऊपर कोई सेटअप है, तो वो मैं उसके ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सेटअप पर बात करूंगा कि वो क्यों काम किया और वो क्यों नहीं काम किया। जैसे कोई फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, अगर कोई डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और वहाँ से मूव आना है, वहाँ से मूव आना है, और वहाँ से अगर मूव आता है वो मैं ट्रेड कैप्चर करता हूँ, उसमें प्रॉफिट बनाता हूँ, तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा उसके ऊपर मैं एक एडवांस सीरीज बनाऊंगा जिसमें ऑल अबाउट फेयर वैल्यू गैप होगा, और ऑल अबाउट लिक्विडिटी, और ऑल अबाउट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि लगातार मंथ बाय मंथ 3 महीने तक मैं आपको मेरे सेटअप्स पर कमेंट्री दूंगा, मैं उस पर लाइव ट्रेड करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे काम की। और जब इस तरह से आप अलग अलग सेटअप पर सीखोगे ना, अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग टाइम फ्रेम पर जब आप चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से, तब जाकर शायद आपके दिमाग में कुछ बात घुसेगी, और तब जाकर आप कुछ ना कुछ सीखोगे और प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। उससे पहले थोड़ा मुश्किल मामला है, इतना आसान नहीं है। देखो, मैं इतने दिनों से, मैंने सिर्फ कल जो मैंने परसों और एक दिन पहले और मैंने ट्रेड 2 ही ट्रेड बनाई है अभी ये मंथ से पहले से 28 मई के बाद से सिर्फ मैंने 2 दिन 2 ट्रेड बनाई है उस। और आज कितनी डेट हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है, 5 जून हो रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप देख रहे हो ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी सिनेरियो क्लियर नहीं है। आप कैसे ट्रेड करोगे? आपको 400-500 पॉइंट ग्रैब करने हैं। मुझे पर्सनली, मैं आपको बताऊं, मुझे ज़्यादा पॉइंट जैसे बड़े मूव होते हैं, जैसे 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, इस तरह के मूव कैप्चर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं
100-200 पॉइंट के जो ट्रेड होते हैं मैं उनको लेता भी नहीं हूँ। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम का बायस है फिर भी मैं उस पर ट्रेड करूंगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम के बायस है और 100-200 पॉइंट की ट्रेड है तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस तरह की ट्रेड नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मुझे वो किक नहीं देती है, मुझे पसंद नहीं है इस तरह की ट्रेड बनाना। सच बात है, मुझे 400 पॉइंट 500 पॉइंट की जो ट्रेड होती है उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो एकदम स्मूथ ट्रेड देती है। जैसे इस तरह की ट्रेड हो गई, इस तरह की ट्रेड हो गई, ये इस तरह की ट्रेड हो गई, इस तरह की ट्रेड हो गई। ठीक है, तो ऐसी जो ट्रेड होती है ना, वहाँ पर काम करने में मज़ा भी आता है और वहाँ पर प्रॉफिट भी बनता है। रिस्क आपका उतना ही रहेगा लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों पर काम करने से ही प्रॉफिटेबिलिटी आती है। अगर आप 2-5 मिनट पर ही अटके हुए हो, आप बड़े टाइम फ्रेम के बायस नहीं देख रहे हो, आप चीज़ें नहीं समझ रहे हो और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर 50-100 पॉइंट के लिए आप अपना दिमाग खपा खपा रहे हो, ठीक है, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार लॉस कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने ढंग से सुना है सीखा है तो मैंने आपको कोर्स में भी बताया कि हायर टाइम फ्रेम के बायस क्लियर होने चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर मार्केट में अभी बायस बन रहे हैं, अभी मंथली कैंडल स्टार्ट हुई है, बायस बन रहे हैं, तो आपको वेट करना है। आपको क्यों ट्रेड बनाने हैं? आपको 4 ट्रेड 5 ट्रेड चाहिए सिर्फ एक महीने में आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने आपको करके दिखाया है, मैंने लाइव ट्रेड बैक टू बैक डाली है, बस वही मेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, मैंने उतनी ही ट्रेड ली है। अगर मैंने कुछ लिया भी होगा तो छोटी मोटी वो मैं सीखने के लिए लेता हूँ, ना कि इसलिए कि मुझे प्रॉफिट बनाए लॉस बनाना है। वो मेरे प्रॉफिट और लॉस से बाहर है। ठीक है, वो मैं मार्केट को पैसा इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और सीखना होता है। लेकिन जो मैं आपको ट्रेड बताता हूँ एक्चुअल में, ठीक है, जिस तरह के एनालिसिस बताता हूँ और जिस तरह की ट्रेड में पोस्ट करता हूँ वो एक्चुअल ट्रेड होती है। उस तरह की ट्रेड लेना मुझे पसंद है जो स्मूथ मूव देती है, बहुत ही तेज़ी से 100-150 पॉइंट एक ही कैंडल में बन जाते हैं, 200 400 500 600 पॉइंट के मूव आते हैं। उस तरह की जो ट्रेड होती है ना, वो ट्रेड लेना मुझे पसंद है और सही में प्रॉफिट भी उसी तरह की ट्रेड से बनता है। देखो, यहाँ पर लोगों ने फेयर वैल्यू गैप देखकर अगर ट्रेड किया होगा तो उसका पैसा नहीं बना ना। देखो, उसका अगर उसका एसएल यहाँ पर कहीं होता तो उसका एसएल जा चुका है। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे? हम यहाँ पर एक बार चांस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अब फिलहाल के लिए हमारे पास में यही बायस है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है मार्केट में। अगर 1 आवर पर देखेंगे तो इनसाइड बार है, ये सारी इनसाइड बार थी। उसके बाद में आज की कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है, अगर आप देखोगे तो उसके बाद में फिर से इनसाइड बार बना है। तो ये क्या एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, मंथली कैंडल चल रही है, मंथली कैंडल का स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, अभी एक्सपेंशन होगा, नेक्स्ट वीक एक्सपेंशन हो सकता है, ये वीक पूरा कंसोलिडेशन में जाएगा। तो हमको वीक बाय वीक भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा वीक में अगर आप 4 गलत ट्रेड बनाते हो तो आपका 8-10 हज़ार का लॉस होगा। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप ज़बरदस्ती घुस रहे हो मार्केट में, आप ज़बरदस्ती मार्केट को बोल रहे हो कि मुझे पैसा दे। ठीक है, तो आप एक वीक तक पूरा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक वीक में आपकी कोई एक छोटी मोटी ट्रेड बनती है, जैसे मैंने परसों पहले दिन की थी जिसमें मेरे 5 के बने थे। ठीक है, 2 ट्रेड बनाई थी मैंने, टोटल 5 हज़ार रुपये बने थे मेरे। तो वो एक ट्रेड बनी थी तो मैंने ले ली, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मेरे बायस क्लियर थे। इसलिए नहीं कि एक छोटी ट्रेड थी, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ट्रेड थी और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, आप समझ रहे हो, और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही प्यारा था, 1:5। तो इस तरह की जो ट्रेड होती है ना, वहाँ पर मैं एंट्री करना या वो ट्रेड लेना मुझे अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर कुछ भी है 1:1 और 1:2 की जो ट्रेड है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इस तरह की ट्रेड नहीं बनाता कि जहाँ पर 1,000 जाने को है और सिर्फ 2,000 ही मिलने को, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि इससे बेहतर ट्रेड हमको पूरे मंथ में मिलेगी, इससे काफ़ी बेहतर ट्रेड हमें मिलेगी। तो हमको ऐसे ट्रेड में फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना है या फिर हमारा पैसा गंवाना है, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो 30 मिनट पर मैं आपको दिखा रहा था क्या है कुछ। ये देखो, यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, आज इसने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के सेटअप की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस जो जिस तरह के प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है ना, उस हिसाब से हमको लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है।
तो आपको वेट करना है। यहाँ पर जब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, 1 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इस तरह के ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट कहाँ है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, और आप सिर्फ ट्रेड बनाने में फोकस कर रहे हो, तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं डेली इंसाइट डालूंगा, मतलब कि 1-2 मिनट के वीडियो में मोबाइल से ही बना के डाल दूंगा, ताकि आप को आसानी हो चीज़ें सीखने में। क्योंकि ना बार बार आकर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास में ट्रेडिंग सेशन के दौरान, तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस डाल दूँ कि आज क्या होने वाला है, किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। कोई सिग्नल नहीं मिलने वाले हैं वहाँ पर। मैं आपको अपाहिज नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ आपको सही चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कुछ ढंग की चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे, ना कि आप मेरे ऊपर आश्रित होंगे। मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहता कि आपको मैं सिग्नल दूँ और बस उसके भरोसे ही आप बैठे रहो। इससे मैं कमाऊंगा, ठीक है, आपसे पैसा मिलेगा, मुझे यूट्यूब से पैसा मिलेगा, टेलीग्राम से पैसा मिलेगा, लेकिन उससे आप कुछ भी नहीं सीखने वाले, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है तो जो मैं सिखा रहा हूँ ना, उस पर फोकस करो, ना कि सिग्नल और लाइव स्ट्रीमिंग और इन सब चीज़ों में। तो मैं लिंक दे दूंगा चैनल की, आप जाना और उसको सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना, जो भी हो सकता है। और फिर मैं वहाँ पर आपको हर दिन या जिस दिन भी ट्रेड बन रहा होगा, तो उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से काम करेगी चीज़ें आज, और किस तरह का ट्रेड बनेगा। लेकिन आपको करना खुद ही है, जो मैंने आपको सिखाया है बस उसे प्रैक्टिस करते जाओ, और थोड़े ही दिनों में, कुछ महीनों में आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे, या कम से कम उस तरह की ट्रेड कैप्चर करना सीख जाओगे। जब आप कुछ ना कुछ सीखोगे, आपके अंदर आपको ग्रोथ दिखेगी ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप चीज़ें बेहतर ढंग से कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच।